हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। हमारा पॉलिटी चल रहा है और इसमें मेजर पोर्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है और आज से हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक निकायों को शुरू करने वाले हैं। और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। और सबसे बड़ी चीज़ कि समझने लायक कुछ नहीं है, सब कुछ याद करने की चीज़ें हैं इसमें। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में शुरुआत कर रहे हैं चुनाव आयोग से। इम्पॉर्टेंट संस्था है एक जो देश में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है। तो किस तरह से इसकी संरचना कैसी है, संविधान में इसकी क्या स्थिति है, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो जैसा मैंने बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्टार्टिंग से ही रखा गया है, बाद में अमेंडमेंट के ज़रिए इसको नहीं लाया गया। ठीक है, तो संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 1950 में। और निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 के दिन। तो याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। आप एक सवाल का जवाब बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है 324। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको अच्छे से। आर्टिकल 324। और अगर पूछा जाए पार्ट कौन सा है, तो पार्ट है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के ऊपर किन के चुनाव करवाने का प्रभार है? अब किस किस के चुनाव करवाता है? क्योंकि चुनाव तो कई सारे होते हैं हमारे देश में। संसद का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का होता है, राज्य विधानमंडल का होता है, पंचायतों के होते हैं, नगर पालिका का होता है। ठीक है, बहुत सारे चुनाव होते हैं। तो इनमें से किसका चुनाव आयोग करवाता है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। संसद, राज्य के विधानमंडल और उपराष्ट्रपति। संसद के अंदर लोकसभा भी आ जाती है, प्लस राज्यसभा भी आ जाती है, और प्लस प्रेसिडेंट भी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आती हैं संसद के अंदर, हमने देखा था। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य के विधानमंडल और उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव करवाए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, और सिर्फ इनके ही चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, हमने देखा था पंचायत और जो नगर पालिका होती हैं, इनके चुनाव राज्य का चुनाव आयोग करवाता है, राज्य का निर्वाचन आयोग। हम यहाँ बात करें केंद्रीय चुनाव आयोग की। ठीक है, पूरे देश का जो है, तो वो सिर्फ इनके चुनाव करवाता है और किसी के नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं कुल 3 सदस्य। 2+1। 1 कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में अपने गठन से लेकर कब तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था? तो ये था 1989 तक। ठीक है, एक सदस्यीय निकाय हमने अभी देखा ना, 3 सदस्य होते हैं। तो 1989 तक सिर्फ एक सदस्य होता था, केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, वही सारे काम देखता था। ठीक है, 1989 तक। 1989 में चेंज किया गया और संख्या 3 कर दी गई। ठीक है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, उसमें भी चेंज किया गया। फिर 1999 में, 1 साल बाद ही उसको चेंज करके फिर से एक सदस्य कर दिया गया। लेकिन फिर 1993 में फिर से चेंज किया गया और 3 सदस्य उसमें शामिल किए गए, और तब से लेकर, मतलब 1993 से लेकर अब तक 3 सदस्यीय है ये। कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, क्लियर है। 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्य था, 1989 में चेंज किया गया, 3 सदस्य कर दिया गया। फिर 1990 में 1 साल बाद ही चेंज करके फिर एक सदस्य किया गया, और फिर 1993 में 3 सदस्य किया गया, और तब से लेकर अब तक 3 सदस्य ही है। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये है राष्ट्रपति। हमने देखा ही था, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, इनके प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, सभी संवैधानिक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे कि राज्यपाल हमने देखा था, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के ही इच्छा से अपनी पद पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग की बात है, निर्वाचन आयुक्तों की बात है, तो इन्हें स्वतंत्रता चाहिए, तभी अपने पद पर ये ठीक से काम कर सकते हैं। अगर ये सरकार से किसी भी तरह से बंधे होंगे तो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। तो क्या किया गया है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। इन्हें हटाया कैसे जा सकता है? संसद में इन्हें हटाने का प्रस्ताव लेकर आया जाएगा और फिर इन्हें हटाया जा सकता है, अगर वो पास हो गया तो। यानी कि जिस तरह हम देखते हैं ना, जस्टिस जो होते हैं, चीफ जस्टिस हों या फिर जितने भी न्यायाधीश हों, उन्हें जिस तरह से हटाया जाता है, सेम वही प्रोसेस से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा।
नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मैंने CIC शायद पहले लिखा था, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, CEC होगा। तो फिलहाल है ये सुनील अरोड़ा। और कौन से हैं अगर पूछा जाए तो 23rd हैं ये, 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और हमने देखा था ना, 3 होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा, उसके अलावा 2 कौन है? अशोक लवासा और सुशील चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करेंगे उसमें कार्यकाल का हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। या तो 6 वर्ष पूरे करेंगे और फिर हट जाएंगे, या फिर अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो मतलब 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही अगर 65 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं तो कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि कौन निर्धारित करता है? अब यहाँ पर ये प्रादेशिक आयुक्त कौन है? प्रादेशिक आयुक्त मतलब प्रदेश, किसी विशेष प्रदेश में किसी विशेष क्षेत्र में जिन्हें नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और क्यों होती है प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति? ताकि निर्वाचन आयुक्त को अगर हेल्प चाहिए, किसी एक क्षेत्र में चुनाव से संबंधित कुछ काम में हेल्प चाहिए, तो उसके लिए राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। और चाहे निर्वाचन आयुक्त हो या प्रादेशिक आयुक्त हो, इनकी सेवा शर्तें और पदावधि ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मतदान के दौरान उंगलियों में निशान लगाने के लिए किस स्याही का उपयोग किया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्याही का उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। आप सभी ने वोट दिया होगा तो आपके उंगलियों पर भी वो निशान लगा होगा। मेरा तो अभी तक नहीं छूटा है। दिल्ली इलेक्शन कितने टाइम पहले हुए थे और अभी तक भी थोड़ा सा निशान बाकी है। और हम सभी जानते हैं इंक ये क्यों लगाते हैं? ताकि चुनावों में डबल वोट कोई ना डाल सके, तो धोखाधड़ी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगर पूछा जाए ये स्याही जो है सिल्वर नाइट्रेट की जो बनाई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ये बनाई कहाँ जाती है? तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। कंपनी का नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। ठीक है, MVPL, यहाँ पर इस कंपनी में इस स्याही को, इस इंक को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। और इसे क्या नाम दिया जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये संविधान संशोधन किया गया था 61वां, 61st। और कब किया गया था? 1989 में। आपको याद होगा 1989 की बात हमने की थी अभी कुछ देर पहले ही। क्या किया गया था यहाँ पर? 1 सदस्य से 3 सदस्य कर दिया गया था निर्वाचन आयोग। ठीक है, और तभी 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत जो मतदान करने की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को निम्न में से किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये सभी है इसका आंसर। प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। प्रशासनिक काम करता है, सलाहकारी काम भी करता है और अर्धन्यायिक काम भी करता है। प्रशासनिक काम किस तरह के हैं? जैसे कि चुनाव करवाने के लिए भूभाग का निर्धारण करना, समय समय पर निर्वाचक की नामावली जो होती है उसको तैयार करना, मतदाताओं को पंजीकरण करने का काम भी चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव कब होंगे, किस तरह से होंगे, और चुनाव मतलब पूरी जो प्रक्रिया होती है चुनावों की, वो सब का डिसीजन यही लेता है, यही तय करता है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना हो तो उन्हें भी यही करता है, उन्हें चुनाव चिन्ह भी देता है। ठीक है, सलाहकारी काम किस तरह से करता है कि जब भी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्हें संसद सदस्यों या फिर विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर परामर्श देता है, सलाह देता है। निर्भरता यानी कि एलिजिबिलिटी से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उन पर परामर्श देना राष्ट्रपति को या राज्यपाल को। ठीक है, तो ये सलाहकारी कुछ काम होते हैं। और अर्धन्यायिक काम किस तरह से हैं कि जब भी निर्वाचन व्यवस्था जो है अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी देखने को मिलती है या कोई भी विवाद होता है तो उसकी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करता है, उसकी जांच करता है, अच्छे से चुनाव जो होते हैं उसकी पूरी देखरेख करता है। तो इस तरह से अर्धन्यायिक काम भी करता है। तो ये 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में प्रथम ईवीएम का उपयोग किस राज्य में किया गया था? सबसे पहले ईवीएम का यूज़ कहाँ किया गया था? तो केरल में किया गया था 1982 में। ठीक है, सबसे पहले केरल में 1982 में। पहली बार आम चुनावों में ईवीएम का उपयोग कब किया गया था? आम चुनावों में पहली बार ईवीएम का उपयोग हुआ था 2004 में। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ था, सीमित उपयोग किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की थीम क्या थी? ये तो है 2019 की, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, अभी क्या है, 2020 में है हम, और 2020 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये भी जा चुका है। आपसे मैंने सवाल पूछा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाते हैं, ये आपको बताना है। और ये भी बताइए कि 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी। चलिए मैं बता देती हूँ। 2020 के लिए थीम थी नेशनल वोटर्स डे की, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए मतदान को सुलभ बनाने हेतु अंजोरी पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की असम सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल शुरू की है? तो ये भी असम सरकार की ही पहल है। देश का पहला वोटर पार्क कहाँ खोला गया है? इंपॉर्टेंट है, देश का पहला वोटर पार्क गुरुग्राम में खोला गया है। गुरुग्राम में पहला वोटर पार्क। ठीक है, ये वोटर पार्क में क्या किस लिए खोला गया है? ताकि वोटिंग से रिलेटेड लोगों को हर एक प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, उन्हें लिटरेट किया जा सके वोटिंग से रिलेटेड। हाल ही में सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, सी विजिल ऐप ये लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, क्यों किया गया है? वोटिंग से संबंधित जब भी वोट होते हैं तो उस टाइम पर अगर कभी भी आदर्श आचार संहिता उसका उल्लंघन अगर देखने को मिलता है हम आम लोगों को भी, तो हम यहाँ पर सी विजिल ऐप, इस ऐप के ज़रिए उसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक अच्छी पहल है सी विजिल ऐप, चुनाव आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए किन्हें नियुक्त किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है। और ये कौन होते हैं? तो ये आईएएस अधिकारी होते हैं, इन्हें नियुक्त किया जाता है जब भी चुनाव के टाइम पर, क्योंकि चुनाव के टाइम बहुत बर्डन हो जाता है निर्वाचन आयोग के पास, तो उस टाइम हेल्प के लिए उप निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है। तो आज के क्वेश्चन यही ख़त्म होते हैं। छोटा सा टॉपिक था, कुछ ही चीज़ें हैं जो याद रखने लायक है इसमें, और अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स ही बचते हैं, तो हम उनको भी जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।